इश्क में होगा कोई कैद तो इश्क से होगा कोई बरी। आ गई है यारो दिल को तोड़ने और जोड़ने वाली फरवरी। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे। दोस्तों वैलेंटाइन डे तो सभी सेलिब्रेट करते हैं, सभी नहीं कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, कोई ना दिल पे ना लीजिए। लेकिन दोस्तों सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस दिन जो हम 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों वैलेंटाइन डे तो आप सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपको ये पता भी नहीं होता कि वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आपके सेलिब्रेट करने का मतलब ही क्या होता है जब आपको इसके पीछे की रियल स्टोरी ही नहीं पता होती। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सिंगल लौंडों के रूह को जला देने वाले इस दिव्य त्योहार का आविष्कार कैसे हुआ था। और दोस्तों वैलेंटाइन डे 14 फरवरी के दिन ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किसी अदर डेट पे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज आपका भाई इस वीडियो में आपको बताएगा कि 14 फरवरी के दिन ही वैलेंटाइन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है करण सरोज और आप देख रहे हैं केएस टेक जोन यूट्यूब चैनल। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं करेंगे कोई नहीं, सिंगल ही मरोगे। तो चलिए वीडियो शुरू। इस कहानी की शुरुआत होती है रोम के 3री शताब्दी से। दोस्तों रोम में 3rd सेंचुरी में एक क्लाउडियस नाम का राजा रहता था। दोस्तों वो राजा बहुत ही सनकी, क्रूर और दुष्ट और बकलन टाइप का था। दोस्तों क्या होता है कि उस राजा का मानना यह था कि एक अविवाहित सैनिक एक विवाहित सैनिक के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है और जंग में अच्छा प्रदर्शन करता है। दोस्तों उसके इसी सोच ने एक ऐसा फैसला करा डाला जो उसे नहीं करना चाहिए था। दोस्तों उसका फैसला कुछ ऐसा था कि उसने अपने पूरे प्रजा में फैसला ऐलान करा दिया कि आज के बाद जो अनमैरिड लोग हैं, जितने अनमैरिड सेना है उनकी और अनमैरिड लड़के हैं उनके सेना में, वो शादी नहीं करेंगे। आज के बाद उसमें से कोई शादी नहीं करेगा। दोस्तों राजा के इस फैसले से सभी बहुत दुखी थे, बहुत ही नाराज़ थे। लेकिन क्या करे, राजा तो बहुत क्रूर था, बहुत ही अत्याचारी था, उसके खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। और दोस्तों उन्हीं की प्रजा में एक संत थे, बहुत ही बड़े संत थे जिनका नाम था वैलेंटाइन, जिसके नाम पे वैलेंटाइन डे का त्यौहार पड़ा ही है। तो दोस्तों अब इसके आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों वैलेंटाइन जो थे, संत वैलेंटाइन, उनको भी राजा का यह डिसीजन पसंद नहीं आया। तो दोस्तों राजा के खिलाफ तो वो भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि राजा तो था क्रूर, सूली पे चढ़ा देता अगर उसके खिलाफ कोई जाता तो। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि वैलेंटाइन क्या करते हैं, जो उनके प्रजा में, उनके राज्य में सिंगल लड़के थे, सिंगल लड़के और लड़कियां थी, अविवाहित लोग थे, उनकी चोरी छुपे शादी कराने लगे। दोस्तों ऐसे ही सिलसिला काफ़ी दिन चलता रहा और वैलेंटाइन ने कई लोगों की शादी करा दी, बहुत लोगों की शादियाँ करा दी। लेकिन दोस्तों ये सब बातें कहाँ छुपती हैं और कभी ना कभी तो पता लग ही जाती हैं, चाहे वो वैलेंटाइन के ज़माने की हो या फिर आपके स्कूल की बातें हों। दोस्तों राजा को भी एक दिन पता चल गया कि वैलेंटाइन उनके पीठ पीछे अनमैरिड लोगों की शादी करा रहे हैं। तो भाई राजा तो बहुत ही गुस्सा हुए और बहुत ही नाराज हुए। तो राजा क्या किए कि वैलेंटाइन को सीधा फांसी की सज़ा सुना दिए। दोस्तों और फांसी की सज़ा सुनाने के बाद राजा वैलेंटाइन को जेल में बंद करा दिए। तो क्या होता है दोस्तों, अब जेल में ऐसा कुछ होता है उनके साथ, जो उनका जेलर होता है उसका कुछ शायद नाम ऑस्टेरियस नाम रहता है। तो एक दिन वैलेंटाइन के पास जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वैलेंटाइन के पास एक दिव्य शक्ति है। वैलेंटाइन एक संत थे, उनके पास एक दिव्य शक्ति थी, जिससे कि उस शक्ति से वो किसी को छू के, अगर वो किसी को छू लेते थे तो उसके बाद वो आदमी ठीक हो जाता, उसके कोई भी रोग होता था शरीर में, बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती थी वो ठीक हो जाता था, बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देते थे सिर्फ हाथ लगाकर। तो दोस्तों क्या होता है कि जेलर उनके पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि जेलर की एक बेटी रहती है, वो अंधी रहती है। वो जेलर वैलेंटाइन से रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि मेरी बेटी को ठीक कर दो। और हालांकि भले वैलेंटाइन को फांसी की सज़ा होने वाली होती है, लेकिन जो वैलेंटाइन होते हैं दिल के काफ़ी नेक होते हैं, तो मान जाते हैं और जेलर की बेटी को ठीक कर देते हैं। और दोस्तों जब वो उनकी बेटी को ठीक कर देते हैं तो उस दिन के बाद वैलेंटाइन और उस जेलर की बेटी के, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। और दोस्तों देखते ही देखते ये दोस्ती उनको प्यार में बदल जाती है और दोस्तों वो एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। और दोस्तों एक तरफ वो उनका सिलसिला चलने लगता है और दूसरी तरफ वैलेंटाइन के फांसी का दिन नज़दीक आते जाता है। जैसे जैसे वैलेंटाइन के फांसी का दिन नज़दीक आते गया, वैसे वैसे ही जेलर की जो बेटी थी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। और जैसे एक दिन क्या होता है कि वो 14 फरवरी आ जाती है, जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी दी जाती है। तो दोस्तों उनका फांसी के लिए ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले वैलेंटाइन जेलर से एक लेटर और एक पेन मंगाते हैं और वो जेलर की बेटी के नाम से एक पत्र लिखते हैं उसके लिए। और दोस्तों पत्र में लिखते हैं कि अलविदा, और भी कुछ मैसेज लिखते हैं अपना। और जो लेटर रहता है, लेटर के पीछे लिखते हैं योर वैलेंटाइन, क्योंकि वैलेंटाइन तो उनका नाम था इसलिए लिखते हैं योर वैलेंटाइन। वो लिखते हैं योर वैलेंटाइन। दोस्तों आज भी लोग उनकी कॉपी करते हैं, क्योंकि आज भी अगर आप वैलेंटाइन डे को देखेंगे तो लेटर में कई सारे लड़के रहते हैं योर वैलेंटाइन
लिखते हैं। दोस्तों आपको एक फैक्ट और भी पता चल गया कि योर वैलेंटाइन लेटर में क्यों लिखते हैं लोग। दोस्तों फिर 14 फरवरी का दिन था, वैलेंटाइन को फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो दोस्तों इसी दिन को लोग याद करके आज के दिन वैलेंटाइन डे मनाते हैं। वैलेंटाइन जितना प्यार भरा दिन है, इसके पीछे की स्टोरी इससे कई ज़्यादा दुख भरी है। दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि वैलेंटाइन क्यों मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको जरूर बताना है और चैनल वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो लाते रहता हूँ और आप हमारे वीडियो को मिस ना कर सकें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। और अगर आप नहीं करते तो आपको माता रानी का श्राप लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।